छोटे फेस पर जो दाग पड़ जाते हैं, जो धब्बे पड़ जाते हैं और फिर वही आगे चलकर झाइयाँ बन जाती हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। तो बस आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, झाइयाँ क्यों होती हैं, इसका क्या कारण है। तो बस फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खूबसूरत ज़िंदगी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इनकी वजह से, उम्र की वजह से वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी लेट हो जाता है और मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो क्योंकि उम्र वीडियो हमें बनाने नहीं देते हैं और ये बार बार परेशान करते हैं, तो इनको आज हम साथ में लेकर बैठ गए ताकि ये बीच में डिस्टर्ब ना करे। वैसे ये करेंगे ज़रूर, लेकिन आप इन पर प्लीज़ ध्यान ना दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें आखिर ऐसा क्या करना है। और हम पहले जान लेते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन क्या होती है, उसके क्या कारण हैं और जो झाइयाँ होती हैं वो हमारे स्किन पर कब और कैसे और क्यों आती हैं। ठीक है जी, तो बस आप ये देखिए कि जो हमारे चेहरे पर, समझ लीजिए कि झाइयाँ होती क्या हैं। ठीक है जी, और इनके क्या कारण है ये हम बाद में बात करेंगे। पहले झाइयाँ क्या होती हैं। देखिए, झाइयाँ होती हैं जो हमारे चेहरे पर छोटे छोटे छोटे, मतलब जो है ऐसा ना दाग हो जाते हैं छोटे छोटे। वो पहले छोटा सा ही दिखता है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते 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 फिर वो बड़ा हो जाता है। और ज़्यादातर जो झाइयाँ होती हैं वो नोज़ पे या फिर यहाँ चिक पे या फिर जो हमारा टी जोन एरिया होता है, ये एरिया होता है, यहाँ पर ये ऐसे करके बटरफ्लाई की तरह, जो है ना, ये तितली की तरह ऐसे करके नज़र आती हैं। ठीक है, ये होती हैं झाइयाँ। अब इसका क्या कारण है? देखिए, इसका जो सबसे बेसिक जो कारण है वो ये है कि हम धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं। धूप में रहने की वजह से, बहुत ज़्यादा धूप में अपने आप को कवर ना करना और सन ग्लासेस ना लगाना या फिर जो है कवर करके बाहर ना निकलना, इसके कारण हमारे चेहरे पर जो धूप बहुत डायरेक्ट जो पड़ती है ना, उसकी वजह से हमें झाइयाँ हो जाती हैं। ये एक कॉमन कारण है। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण ये होता है कि जो हमारे स्किन का जो मेलानिन जो होता है, जो सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे सेल्स को कलर देते हैं। जो मेलानिन होता है जब वो बढ़ जाता है तब हमें झाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो जब हमारा मेलानिन जो बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा वो प्रोड्यूस होने लगता है, उसकी वजह से भी हमें झाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है, तीसरा कारण है हार्मोन्स बैलेंस की वजह से। यही सबसे मतलब ऐसा होता है कि ये मेन कारण हो जाता है। ज़्यादातर मैंने औरतों को भी देखा है कि वो प्रेगनेंसी में ज़्यादातर उनकी झाइयाँ हो जाती हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जब हार्मोन्स आपका डिसबैलेंस हो जाता है तो ये भी एक कारण है कि आपको झाइयाँ हो जाती हैं। चौथा क्या कारण है? अगर आपके घर में किसी को है, जैसे मम्मी को कभी रही हो या फिर आपके घर में किसी को भी रही हो, उनकी वजह से भी हमें जो है झाइयाँ या फिर आप कह लीजिए मस्से वगैरह जो होते हैं वो भी जो है प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो ये कारण होते हैं झाइयाँ होने की। और की कमी होने लगती है, B12 की, विटामिन C की, इन सब चीज़ों की जब कमी होने लगती है तब भी हमारे चेहरे पर झाइयाँ, एक्ने की प्रॉब्लम या फिर कह लीजिए फेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इन सब से डाइट से बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता होता है। अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है और आप प्रॉपर बहुत अच्छे फूड्स लेते हैं, आप बहुत अच्छा जो है जितना भी खाना है वो बहुत कायदे का लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी आधी प्रॉब्लम तो यहीं पर ख़त्म हो गई। आधी क्या, मैं तो कहूँगी पूरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है अगर आप डाइट्स बहुत अच्छे से लेते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इसको हम ठीक कैसे करें। अगर हमारे झाइयाँ हो गई हैं या झाइयाँ होने की शुरुआत हो गई है या पिगमेंटेशन ज़्यादा हो गया है, तो हमें इसे ट्रीट कैसे करना है। देखो, आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि आप जो है 10 डेज़ में जो है अपनी जो है पिगमेंटेशन ठीक करिए, आप 7 डेज़ में चैलेंज कर लीजिए, आप 15 डेज़ में। नहीं, वो सब पता नहीं कैसे लोग कह देते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं होता। आपका 15 डेज़ में, आपका 10 डेज़ में, और आपका ये समझ लीजिए कि 7 दिन का जो चैलेंज होता है, बिल्कुल झाइयाँ नहीं जाती हैं। अगर आपकी वो झाइयाँ हो गई हैं, आपको पिगमेंटेशन हो गई हैं, तो ये बहुत ज़िद्दी होती हैं। इनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप नहीं हटा सकते हैं। तो बस अब उसी के बारे में बताऊंगी मैं कि ऐसा आप क्या करें कि आपकी झाइयाँ धीरे धीरे ठीक होने लगें। ठीक है, सबसे पहली बात, मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा आपके फेस पर नज़र आती है, वो मतलब इतनी है कि वो ट्रीट नहीं हो पा रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए।
आप एलोपैथी के पास ना जाके आप होम्योपैथिक के पास जाइए, जर्मन के भी होते हैं, आप उनके पास जाइए। वो आपकी झाइयाँ, उनको कभी कभी तो मैंने देखा है कि दवाइयों से किसी का महीने भर में भी चली जाती हैं, किसी का 2 साल भी लग जाता है, क्योंकि जिसकी बहुत ज़्यादा होती है उनका लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ, होम्योपैथिक की दवा से झाइयाँ चली जाती हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। और आप जब अपने चेहरे का फिर ख्याल रखते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, आप अपने जो है खाने पीने का ख्याल रखते हैं, तो आपकी झाइयाँ उतनी जल्दी वापस नहीं आती हैं जितनी जल्दी आनी चाहिए। क्योंकि जब एक बार हो जाती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी झाइयाँ दिखती ही नहीं, ठीक हो गई हैं लेकिन फिर वो वापस आ जाती हैं। उसका यही कारण होता है कि हम कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाते हैं अपनी स्किन को लेकर, और फिर हम उसको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करते, उसको मतलब बिल्कुल स्किन का जो रूटीन होता है वो फॉलो नहीं करते हैं, अपने चेहरे को उस तरीके से क्लीन नहीं करते, और फेस पैक नहीं यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखना छोड़ देते हैं, फिर वो वापस आ जाती हैं। क्योंकि आपको हुई थी इसलिए वापस आ गई। तो इसीलिए अगर आप डॉक्टर की दवा खा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको फिर भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अपना ख्याल आप रखेंगे तो आपको वापस नहीं आएंगी, अगर आएंगी भी तो वो हल्की फुल्की होंगी और वो इतना नज़र नहीं आएंगी कि वो आपके फेस पर ख़राब लगे। ठीक है जी। तो बस अब आपको करना क्या है, अगर आपको बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बता दिया, आप डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग है, आपको थोड़ी बहुत हुई हैं, कहीं नोज़ पर हल्की सी दिख रही है, या टीजन एरिया पे दिख रही है, या फिर जो है यहाँ पर कहीं भी आपको नज़र आ रही है, तो मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बताती हूँ। अगर आप दवाओं में पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं तो, लेकिन ये फेस पैक ऐसा नहीं है कि आज लगाया और कल ठीक हो गया, नहीं, आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा, इस पर यकीन करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टाइम इसको यूज़ करना पड़ेगा, तब ये धीरे धीरे चली जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल चली जाएंगी। और सबसे बढ़िया चीज़ मैंने आपको कहा, अपनी डाइट का ख्याल रखिए, अपनी डाइट में हरी सब्जियां शामिल करिए, फ्रूट शामिल करिए, गाजर होता है, मतलब बहुत सारी ऐसी नियमतें जो हमें दे रखी हैं खुदा ने, ऊपर वालों ने, बहुत वो भरपूर है अपने आप में, कि जब आप उनका इस्तेमाल करते हैं, आप उनको खाते हैं, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो इसी से सॉल्व हो जाती है। तो आप अपने खाने का और पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और सबसे अच्छी चीज़ है अपने फेस को, अपने आप को ठीक रखने की, वो एक दवा मैं आपको बता रही हूँ, वो दवा है खुशी। आप खुश रहिए, आप कॉन्फिडेंस अपना मत खोइए कि हमें पिगमेंटेशन हो गई है तो हमारा फेस कैसा ख़राब सा लग रहा होगा, नहीं, आप खुश रहिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्योंकि जो है हाइपर पिगमेंटेशन जो होती है, जो झाइयाँ होती हैं, उसका एक ये भी कारण होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियों में होते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको झाइयाँ होती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ हटा दीजिए कि आप बिल्कुल परेशान मत रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव फील करिए। और जब आप कोई दवा खाते हैं या फिर आप कोई पैक लगाते हैं या अपनी स्किन के लिए आप कुछ भी करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और पॉजिटिव फील करिए, और बिल्कुल पॉजिटिव होकर उन सब चीज़ों की तैयारी करिए। फिर आप देखिए आपके फेस पर जितनी भी परेशानियां हैं इंशाल्लाह वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। ठीक है जी। तो अब मैं आपको वो फेस पैक बताती हूँ, आपको क्या चाहिए, आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ उसको आपको लगाना कैसे है। ठीक है जी। देखिए, हमें फेस पैक बनाने के लिए चाहिए उनाब। उनाब आप देखते हैं, ये देखिए, आप एक सूखी बेर की तरह होता है, ये बेर की तरह लगता है, लेकिन ये उनाब है। आप इसको ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, और आप किसी पंसारी की दुकान पर आप लेने जाएंगे तब भी ये मिल जाएगा। ये काफ़ी दवाओं में भी यूज़ होता है, लोग इसको ऐसे भी खाते हैं। ये शरीर के लिए जितना फ़ायदेमंद है उतना ही ये स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, और ख़ासकर तो झाइयों के लिए। ठीक है जी। अब हमें करना क्या है, हमें इस उनाब को लेना है, और लेने के बाद इसको एक जो है मोटे तलवे का जो है आपके पास तवा हो, आप वो ले लीजिए, जिस तरह मैंने ले रखा है। उसके बाद आप इसको हल्का हल्का भूनिए। भूनिए के मतलब क्या है, इसको आपको जलाना है पूरी तरीके से, मतलब इसको सोहा कर देना है, ये बिल्कुल कोयले जैसा हो जाए, बिल्कुल काला हो जाए, इस तरीके से इसको आपको जला लेना है। ठीक है, देखिए जिस तरह मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, आप धीमी आंच पर जलाइएगा धीरे धीरे, ताकि ये बहुत अच्छे से जल जाए। बस मेरी तरह आप गलती मत करिएगा, मुझे पहले बीज निकाल कर फिर जलाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसे ही जला दिया, तो बस आप बीज निकाल कर जलाइएगा। ठीक है, तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमें बीज का इस्तेमाल नहीं करना है।
देखिए ये पूरी तरीके से जल गया। अब मैंने बीज इसमें से निकाल दिया, उसके बाद फिर मैंने दोबारा इसको तवे पे रख के भूना है अच्छे से, मतलब उसको जलाया है। आपको मिक्सी में पीस कर इसको पाउडर बना लेना है। और ये पाउडर जो आपका तैयार हुआ है, ये आपकी जो दवा तैयार की झाइयों की, ये बहुत ही अच्छी है। बस आपको इसको पानी में मिक्स करना है और किसी चीज़ में नहीं, पानी में मिक्स करना है और अपने फेस पर लगा लेना है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। हमें आपने देख लिया कि मैंने उसको कैसे बनाया। ये देखिए, ये रहा वो पाउडर, ये देखिए, को मैं दिखा दूँ, ठीक है जी। अब इस पाउडर को आपको क्या करना है, अभी तो उमर मेरे पास बैठे हुए हैं, मैं आपको उसको घोल कर नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, अपने फेस के अकॉर्डिंग जहाँ पर आपको पिगमेंटेशन है, या पूरे फेस पर भी आप लगा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है जी। तो जहाँ पर भी आपको पिगमेंटेशन है, आपको लेना, इसको ज़रा सा मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपको अपने फेस पर लगा लेना है और लगाकर छोड़ देना है। और जब ये सूख जाए, बस आपको वॉश कर लेना है। आप इसको 1 दिन 2 दिन छोड़कर कर सकते हैं, और या हफ्ते में जब आपको वक्त मिले 2-3 बार आप कर सकते हैं, ठीक है। सूख जाए तो आप इसको धीरे धीरे जो है ऐसा करिएगा, जब आप पानी लीजिएगा ना, तो आप डैब कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये इसके जो महीन महीन पाउडर है ना, उसमें थोड़ा सा जैसे स्क्रबिंग होता है ना, वो चीज़ है। तो आप बिल्कुल हल्के हाथों से उतारिएगा, रगड़िएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो आप बिल्कुल हल्के हाथों से उतारिए उसको, और जो कुछ भी मैंने बताया आप उसको फॉलो करिए। इंशाल्लाह बिल्कुल भी आपकी झाइयाँ नहीं रहेंगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, ये ज़्यादा बेहतर है। और अगर कम है तो आप इस चीज़ को यूज़ करिए, और अगर ज़्यादा भी है तब भी आप यूज़ करिए इस पैक को, और यूज़ करते रहिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। धीरे धीरे होंगी लेकिन ठीक हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि 30 दिन में, 15 दिन में, 16 दिन में, बिल्कुल भी नहीं। आप यूज़ करेंगे, आपको इंशाल्लाह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। और अपनी डाइट का आप ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, और सबसे अच्छी बात, खुश रहिए। अगली वीडियो में प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।